दोस्तों, मरी पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसे मलकाए कोहसार के नाम से भी जाना जाता है। मरी में लोग चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ यादें ऐसी रह जाती हैं जो कि आप चाह कर भी कभी भुला नहीं सकते। ऐसी ही आज मैं आप लोगों को एक हॉरर लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इसीलिए जल्दी से अपने स्नैक्स पकड़ लें और रूम की लाइट को थोड़ा सा डिम कर दें, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पूकी होने वाली है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है फिजा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोग मेरी वीडियोस को देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन होगी। और अगर आप लोग भी अपने कोई ट्रू इंसिडेंट्स या अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इस ईमेल के ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। अब अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या वाकई ही मरी की बर्फानी रातों में किसी की आवाज गूंजती सुनाई देती है, या फिर एक अधूरी मोहब्बत इंसान को मरने के बाद भी वापस आने के लिए बोलती है? क्या भी ऐसा हुआ है कि जिसे आप जिंदा समझ रहे हो वो असल में जिंदा ही ना हो? पाकिस्तान का खूबसूरत शहर मरी, जहां पर लोग सुकून, मोहब्बत और यादें बनाने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी हसीन शहर की बर्फ में एक ऐसी कहानी दफन है जिसे मकामी लोग आज भी रात के बाद याद नहीं करना चाहते। ये कहानी सिर्फ खौफ की कहानी नहीं, बल्कि ये मोहब्बत, धोखे, इंतजार और एक ऐसे वादे की कहानी है जो कि मौत के बाद भी खत्म नहीं हो सकती। ये बात है साल 2017 में कराची से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का हारिस, जो कि पेशे के लिहाज से वीडियोग्राफर था। सर्दियों में मरी आया था। उसका मकसद बर्फानी वीडियोस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना था। मरी पहुंचने के बाद उसे एक पुराने गेस्ट हाउस में एक कमरा मिला जो कि मरकजी बाजार से थोड़ा ही दूर था। मालिक ने चाबी देते हुए सिर्फ उसे एक ही बात कही थी कि रात के बाद बाहर मत जाना, खास तौर पर जब धुंध ज्यादा हो। हारिस ने इसे आम सी बात समझकर बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फिर रात को बहुत ज्यादा स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई थी। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और धुंध इतनी गहरी थी कि चंद कदम आगे भी साफ नजर नहीं आ रहा था। हारिस कैमरा लेकर बाहर निकला ताकि रात की स्नोफॉलिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर सके। अचानक उसे दूर सड़क पर एक लड़की नजर आई जिसने सफेद शॉल लपेटी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पर चलती हुई वो उसके करीब गया तो लड़की ने उसे देखते ही कहा कि आप यहाँ पर नए आए हैं ना? हारिस चौंक गया। उसने सर हिलाया। लड़की ने अपना नाम आयशा बताया और उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। दोनों कुछ देर बातें करते रहे, फिर आयशा धुंध में कहीं गायब हो गई। हारिस बहुत ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन उसे लगा कि शायद आयशा को अपने घर पे जाना था, इसीलिए वो जल्दी चली गई है। फिर अगले दिन हारिस ने उसे तलाश करने की काफी ज्यादा कोशिश की, मगर उसे वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। मगर रात होते ही वो दोबारा उसी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, फिर तो ये मुलाकातें बिल्कुल रोज का मामूल बन गई थी। आयशा मरी की पुरानी कहानियां सुनाती। आयशा हारिस को एक स्टोरी बार बार सुनाया करती थी। वो उसे सुनाया करती थी कि एक लड़की थी जिसकी एंगेजमेंट हुई थी और उसके फियांसी ने उसे लेने के लिए आना था और उन दोनों की मंगनी बचपन में ही तय हुई थी। इसीलिए आयशा उस लड़के को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो हमेशा ही उसका इंतजार करती थी। आयशा जो कि मरी की ही रिहायशी थी और उसके फियांसी ने दूसरे शहर से उसे लेने के लिए आना था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आयशा हमेशा के लिए इंतजार ही करती रह गई। कुछ ऐसा हुआ कि आयशा कभी भी उस लड़के को ना मिल सकी, क्योंकि उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और वो रोड पे खड़े हुए अपने फियांसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका फियांसी उसे कभी भी लेने के लिए नहीं आया था। हारिस को भी ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। हारिस ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता आयशा की तरफ खींचा चला जा रहा है। बर्फ में लंबी लंबी वॉक करना, खामोश गुफ्तगू और एक अजीब सा सुकून, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन एक बात हमेशा से अजीब थी, आयशा सिर्फ रात को ही आती थी, दिन में कभी भी नहीं। एक दिन हारिस ने गेस्ट हाउस के मालिक से पूछ लिया कि यहाँ पर आयशा नाम की कोई लड़की रहती है। मालिक का चेहरा एकदम से बदल गया और वो अंदर गया और एक पुरानी न्यूज़पेपर लेके आया। खबर में लिखा हुआ था कि 2003 में एक लड़की बर्फानी हादसे में सड़क पर इंतजार करते हुए जाँ बहक हो गई। नाम पढ़ते ही हारिस के हाथ कांपने लगे, आयशा खान। उस रात हारिस दोबारा उसी जगह पर पहुंचा। आयशा पहले ही वहां पर खड़ी थी। उसने आहिस्ता से कहा कि तुम डर गए हो ना? सब लोग डर ही जाते हैं जब वो सच जान लेते हैं। हारिस की आवाज लरज गई। तुम जिंदा नहीं हो? आयशा हल्का सा मुस्कुराई। मैं सिर्फ इंतजार कर रही हूँ जो कभी भी खत्म नहीं होता।
उसने बताया कि उसका फियांसी उसे लेने के लिए आ रहा था, मगर बर्फानी तूफान में आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बंद हो गए और वो पूरी रात सड़क पर खड़ी रही और सुबह होने के बाद सर्दी ने उसकी जान ले ली। तब से वो इसी जगह पर वापस आती है हर साल हर सर्दी में, शायद इसी उम्मीद पर कि कभी उसका फियांसी लौट कर आएगा और उसे अपने साथ लेके जाएगा। आयशा ने हारिस की तरफ देखकर कहा कि तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे देखा और सुना भी, शायद इसीलिए क्योंकि तुम भी अंदर से अकेले हो। हारिस के दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे एहसास हुआ कि उसे आयशा से मोहब्बत हो गई है। इसी तरह से गुजरते गए और बर्फबारी शिद्दत इख्तियार करती गई। एक रात वैसा ही तूफान आया जैसा 2003 में आया था। हवा चीख रही थी और सड़क तकरीबन गायब हो चुकी थी। आयशा ने आहिस्ता से कहा, आज वो रात है जब सब कुछ खत्म हो गया था। अचानक से रोड के ऊपर तेज रफ्तार में एक गाड़ी आती हुई नजर आई जिसने आयशा को कुचल दिया और आयशा एकदम से हारिस की नजरों के सामने से गायब हो गई। लेकिन हारिस को एक खराश तक नहीं आई थी। हारिस ने आयशा को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आई। सिर्फ सफेद बर्फ और उसके कदमों के निशान जो चंद कदम के बाद अचानक खत्म हो गए। अगली सुबह गेस्ट हाउस के मालिक ने बताया कि रात को इसी जगह पर एक हादसा हुआ था, मगर हैरत की बात यह थी कि कोई भी जख्मी नहीं हुआ। हारिस बिल्कुल खामोश था क्योंकि उसकी पूरी दुनिया अब तब्दील हो चुकी थी। उसने कैमरा चेक किया तो अचानक रिकॉर्डिंग में वो अकेला खड़ा नजर आया, किसी और का साया तक नहीं था। हारिस चंद दिन तक मरी छोड़कर वापस आ गया, लेकिन हारिस की समझ में आज भी ये नहीं आता कि उस रात उसकी जिसके साथ मुलाकात हुई थी और जिसके साथ वो सच्ची मोहब्बत कर बैठा था, आखिरकार वो जिंदा थी या सच में उसके साथ कोई हादसा पेश आया था। क्योंकि वो आयशा से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लग पड़ा था, लेकिन आयशा उसे छोड़कर मुकम्मल तौर पर जा चुकी थी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को भी इसी तरह की हॉरर, स्पूकी और थ्रिल से भरी स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा।